महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो रैली को करेंगे संबोधित। नांदेड़ और परभणी में जनसभा। राजस्थान जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वृंदावन में जनसभा को करेंगे संबोधित। मंच पर दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। बिहार के भागलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे जनसभा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी भी साथ में होंगे मौजूद। आज अमरोहा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त रैली। दानिश अली के लिए मांगेंगे वोट। ओपी राजभर ने अखिलेश राहुल गांधी को बताया बच्चा। कहा विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है चुनाव। राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरेंगे हुंकार। आज एक बार फिर 3 जनसभाओं को योगी करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए यहां करेंगे प्रचार। लोकतंत्र के बहाने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा यह बीजेपी के हाथ से देश को आजाद करने की लड़ाई है। ओवैसी का बीजेपी पर हैदराबाद के माहौल खराब करने के आरोप। कहा वो तीर चलाएंगे, हम उनका जवाब मोहब्बत से देंगे। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी आरएसएस पर वार। कहा प्रधानमंत्री कहते हैं कि विपक्ष संविधान पर राजनीति कर रहा, जबकि वो आरएसएस बीजेपी के नेताओं के बयान नहीं सुनते हैं। पहले चरण की वोटिंग पर पीएम मोदी का बयान। रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट। अखिलेश तेजस्वी ने अपनी जीत का किया दावा। लोकसभा के पहले चरण में करीब 63% मतदान। यूपी में 58, राजस्थान में 56, मध्यप्रदेश में 65% मतदान। बंगाल में करीब 78% वोटिंग। एमपी के दमोह में पीएम मोदी की रैली। आतंकवाद, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। कहा आस्था का अपमान कर रहे आईएनडीआईए गठबंधन के लोग। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुटे अमित शाह। राजस्थान के उदयपुर में किया रोड शो। जगह जगह स्वागत हुआ। राजस्थान के पाली में अमित शाह ने की जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने आतंकवाद का दिया था साथ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा बीजेपी का पहले दिन का शो हुआ फ्लॉप। देश में जनता करेगी सफाया। तेजस्वी यादव ने आईएनडीआईए गठबंधन की जीत का किया दावा। कहा बिहार में इस बार चौंकाने वाले परिणाम होंगे। मौजूदा सरकार से लोग परेशान। महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी रैली के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा आईएनडीआईए गठबंधन की सोच देश विरोधी और किसान विरोधी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा पिछले 10 सालों में तेजी के साथ हुआ विकास। चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी अखिलेश यादव की बेटी। मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए किया प्रचार। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सिरसा से बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का लोगों ने किया विरोध। स्थानीय लोगों ने दिखाए काले झंडे। समस्तीपुर में तेजस्वी की रैली के बाद भगदड़। मंच पर चढ़ी भीड़। खाने को लेकर के हुई मारपीट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। गन्ने के ठेले पर निकाला गन्ने का जूस। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के घर पुलिस की दबिश। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पर्चियां डाउनलोड करने का आरोप। पंजाब के फाजिल्का में शिवसेना उम्मीदवार पर जानलेवा हमला। हमले में उम्मीदवार समेत 3 लोग घायल हुए। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दबिश के खिलाफ एसटी हसन ने चुनाव आयोग से की शिकायत। बिना इजाजत घर में घुस करके कंप्यूटर चेक करने का लगाया आरोप। जेल में इंसुलिन देने की केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सुरक्षित। 22 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का बीजेपी पर आरोप। कहा केजरीवाल के खिलाफ हो रही है साजिश। ओडिशा में महानदी में पलटी 50 से 60 लोगों से भरी हुई नाव। अब तक 1 की मौत हुई। 6 लोग लापता है। 45 लोगों को बचाया भी गया। फायरिंग के बाद अभिनेता सलमान खान के घर पहुंची लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई कैब। पुलिस ने गाजियाबाद से युवक को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में पार्षद की दबंगई। गैंगस्टर भाई के साथ मिलकर के पड़ोसी परिवार पर जानलेवा हमला करने का आरोप। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। हरियाणा के रोडवेज की बसों में क्यूआर कोड सेवा शुरू हुई। यात्रियों को खुले पैसे देने की समस्या से मिलेगी निजात। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराया दे सकेंगे यात्री। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। नए नौसेना प्रमुख बनेंगे वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 30 अप्रैल को संभालेंगे पदभार। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज होगा जारी। दोपहर 2 बजे बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से नतीजे किए जाएंगे जारी। हिमाचल में तूफान का कहर। मनाली में पेड़ गिरने से 12 से ज्यादा गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा। 6 जिलों में अलर्ट।
करनाल में भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ। मंडी में किसानों के सैकड़ों टन गेहूं खराब हुए। सरकार से मुआवजे की मांग। यूपी के सहारनपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर ओले भी गिरे। पंजाब के खन्ना में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। खेतों में खड़ी फसलों का हुआ नुकसान। अनाज मंडी में गेहूं की खरीद प्रभावित हुई। बारिश के बाद फतेहगढ़ साहिब पहुंचे सीएम भगवंत मान। बारिश से खराब हुई फसल की मांगी रिपोर्ट। किसानों से मुआवजा देने का किया वादा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई टेस्टिंग। रनवे पर उतारा गया पहला विमान। कैलिब्रेशन फ्लाइट के माध्यम से परखी गई सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब के संगरूर में जेल में बंद कैदियों के बीच में खूनी झड़प। सूत्रों के मुताबिक 2 कैदियों की हुई मौत। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में चला बड़ा हादसा। मॉल की गिरी छत। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के गढ़वा दौरे पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के निर्देश। अंबाला में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। अंबाला अमृतसर रेलखंड पर 40 ट्रेन रद्द की गई। यात्रियों को हुई परेशानी। HRTC बसों में QR कोड सेवा शुरू हुई। यात्रियों को खुले पैसे देने की समस्या से मिलेगी निजात। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी किराया दे सकेंगे अब यात्री। यूपी के बहराइच में स्कूल प्रबंधक की मनमानी। स्कूल में मीडिया की एंट्री पर लगाई रोक। शिकायत के बाद BSA ने लिया संज्ञान। राजस्थान के भीलवाड़ा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। 2 करोड़ रुपए की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट जारी। मोगा में तेज रफ्तार कार ने दीवार में मारी टक्कर। दीवार तोड़कर के घर में घुसी कार। 2 लोग घायल हुए। बेगूसराय में देखा रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौत। राजस्थान के पाली में पिकअप से टकराई बाइक। 2 की मौत हुई। 1 महिला गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आग का तांडव। रंगमहल गार्डन और संगम वाटिका में लगी आग। लाखों का सामान जल करके राख। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों की संपत्ति जलकर के राख हुई। कानपुर में आग से लाखों की संपत्ति जलकर के खाक। गोदाम में लगी थी भीषण आग। घटना में गोदाम में रखे सारे सामान जलकर के राख हुए। महाराष्ट्र के शाहपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखे काले धुएं के गुब्बार। यूपी के कुशीनगर में दुकान में भी आग लगी है। आग के कारण लाखों का सामान जलकर के राख हुआ। सूचना के बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। राजस्थान के कोटा में पहाड़ पर लगी आग। सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर के राख हुए। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण नहीं पहुंच पा रही है दमकल की गाड़ियां। बाराबंकी में खेत में घूमता दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के फतेहपुर में फर्जी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत हुई। 2 दिनों के बाद नवजात का मिला शव। परिजनों ने हंगामा किया। अमृतसर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया। गर्भवती महिला की मौत। शिकायत के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में महिला की हत्या। घर से दूर संदिग्ध हालात में मिला शव। शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है पुलिस। झारखंड के धनबाद में कुएं से मिला बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शिकायत दर्ज करके जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामले की जांच जारी। दिल्ली के राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन पर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। ट्रेन के आगे युवक ने लगाई छलांग। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के खन्ना में नौकरानी ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। साथियों के साथ मिलकर के घर से जेवरात लेकर के फरार हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर के धनबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट। मंडल जेल में जिला प्रशासन ने की छापेमारी। डीसी और एसएसपी भी रहे मौजूद। ईरान पर इजरायली हमले के बाद G7 देशों के नेता हुए एक्टिव। दोनों देशों में टकराव रोकने की कोशिश। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका को थी इसकी जानकारी। ईरान पर हमले से पहले इजरायल ने अमेरिका को दी थी डिटेल। ईरान में इजरायल के हमले पर जापान ने जताई चिंता। मिडिल ईस्ट में बिगड़ सकते हैं हालात। इजरायली हमले के खिलाफ ईरान में सड़कों पर उतरे लोग। इजरायल के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। ईरान की राजधानी तेहरान में भी लोगों का प्रदर्शन। जुम्मे की नमाज के बाद इजरायल के खिलाफ नारेबाजी। ईरान में हमले के बाद वरिष्ठ अधिकारियों का बयान। कहा तुरंत जवाबी हमले का कोई प्लान ही नहीं। इजरायल के हमले के बाद बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। कहा इजरायल और ईरान दोनों देशों पर नहीं कर सकते हैं भरोसा। लाल सागर में हूती के हमले पर बोला अमेरिका। कहा रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर किया हमला। हमले में 8 लोगों की मौत हुई। 16 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के चीन को अमेरिका ने घेरा। चीन पर लगाया रूस को हथियार देने का आरोप। साइबर वॉर की तैयारी में जुटा चीन। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बढ़ाई सेना की ताकत। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सूचना। सहायता बल लॉन्च।
यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने की मांग की गई है। नाटो महासचिव ने नाटो देशों से यूक्रेन को मदद करने की अपील की। G7 बैठक के बाद बोले यूक्रेन के विदेश मंत्री, खुले बाद G7 देशों ने मदद का दिया आश्वासन। केन्या में हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार। हादसे में सैन्य प्रमुख समेत 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे की जांच जारी। पेरिस में ईरानी दूतावास में एक शख्स ने खुद को उड़ाने की दी धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, उससे पूछताछ भी जारी। धमकी के बाद ईरानी दूतावास ने पुलिस को दी जानकारी। आरोपी के पास से नहीं मिला कोई हथियार। फ्रांस की पुलिस ने दी इसकी जानकारी। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लगातार निकल रहा लावा। 3 किलोमीटर में लावा फैला हुआ है। अलर्ट जारी। दुबई में बाढ़ का नया वीडियो आया सामने। चारों तरफ दिखा पानी का सैलाब। गाड़ियां भी पानी में डूब गई। दुबई में भारी बारिश से बाढ़। अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत हुई है। दुबई एयरपोर्ट पर भी भरा पानी। रूस में भी लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। साइबेरिया और कजाकिस्तान वाले इलाके में पानी भरा। पाकिस्तान में बाढ़ ने मचाई तबाही। अब तक 69 लोगों की मौत हुई है। बलूचिस्तान में 6 की गई जान। डेनमार्क के कोपेनहेगन में आग से भारी तबाही। 400 साल पुरानी बिल्डिंग तबाह हुई है। आग से पुराने स्टॉक एक्सचेंज क्षतिग्रस्त। आज दिल्ली और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा मैच। अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की चौथी जीत। चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 176 रन। लखनऊ ने 19 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। लखनऊ के लिए केएल राहुल ने खेली कप्तानी पारी। 53 बॉल पर बनाए 82 रन। क्विंटन डिकॉक ने 54 रनों की खेली पारी। निकोलस पुरन ने खेली 23 रनों की पारी। मार्क्स ने 8 रन बनाकर नाबाद रहे। मुस्तफिजुर रहमान को मिला 1 विकेट। सीएसके के लिए रहाणे ने खेली 36 रनों की पारी। सचिन रविंद्र का नहीं खुला खाता। कप्तान ऋतुराज 17 रन बनाकर हुए आउट। सीएसके के लिए रविंद्र जडेजा ने 40 गेंदों में बनाए 57 रन। महेंद्र सिंह धोनी ने खेली 28 रनों की तूफानी पारी। राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार है। कोलकाता की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में बतौर विकेटकीपर पूरे किए हैं 5000 रन। लखनऊ के खिलाफ किया कारनामा। आईपीएल 2024 में विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप। 7 मैचों में बनाए 361 रन। पर्पल कैप रेस में बुमराह ने चहल को पछाड़ा। एक्ट्रेस दिव्यांगा त्रिपाठी का हुआ एक्सीडेंट। ऊंचाई से गिरने पर हाथ की 2 हड्डियां टूटी।